आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पहले पार्ट में पूछा है कि SnI4 जो होता है वो ऑरेंज कलर का क्यों होता है, इसका हमें रीज़न बताना है। तो इसका एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न है और बहुत ही सिंपल रीज़न है। रीज़न ये है कि SnI4 में जो हमारा आयोडीन होता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ होती है। SnI4 में जो आयोडीन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ होती है। जो आयोडीन होता है, आयोडीन क्या करता है, इसमें जो आयोडीन होता है, आयोडीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है टिन को। किसको? टिन को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं, SnI4 के अंदर एनर्जी देते हैं, जब भी हम उसको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है और इस एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से जो आयोडीन है वो क्या करता है, टिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से पहले जो था वो SnI4 में Sn था +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो उसकी रिडक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसकी रिडक्शन हो गई Sn4 से Sn3 में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और रिड्यूस हो रहा है तो क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है पहले ब्लू लाइट। मतलब इसने क्या किया, जो हमारी एनर्जी जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन की, उसके अकॉर्डिंग ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर हम कलर व्हील देखें, कलर व्हील हमारा होता है जिसमें हमें पता लगता है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है। विबग्योर के अकॉर्डिंग अगर हम कलर व्हील देखें तो अगर ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होगी तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कौन सी होगी, ऑरेंज लाइट। मतलब ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है और ब्लू हमारी क्या है, एब्जॉर्ब लाइट है। तो अब क्योंकि SnI4 जो है वो क्या कर रहा है, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो होगी हमारी ऑरेंज लाइट। लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो होगी ऑरेंज लाइट। ओके, तो मतलब हो क्या रहा है, एक आटम से यानी कि जो कि हमारा आयोडीन है उससे दूसरे आटम पे जो कि हमारा टिन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। इसको हम चार्ज ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। तो इसी चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा SnI4 है वो क्या कर रहा है, ऑरेंज कलर जो है वो क्या कर रहा है, शो करता है, वो क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सॉलिड आइस जो होती है उसको हम ड्राई आइस के नाम से क्यों जानते हैं, इसका रीज़न हमसे उन्होंने पूछा है। देखो, अब आइस जो होती है, सॉलिड आइस, उसकी स्टेट होगी हमारी सॉलिड स्टेट। मतलब जो हमारी सॉलिड आइस है वो क्या होगी, सॉलिड स्टेट की होगी। ठीक है, इसकी स्टेट होगी सॉलिड स्टेट। अब होता क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये जो सॉलिड आइस है ये क्या करती है, सब्लाइम करती है। सब्लिमेशन का क्या मतलब है, सब्लिमेशन होती है इसके अंदर, सब्लिमेशन का क्या मतलब है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाता है। राइट, तो क्या होगा, अब इसमें मतलब क्या होगा, सब्लिमेशन के टाइम पे ये जो हमारी आइस है ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्या करेगी, सरफेस को वेट नहीं करेगी, डू नॉट वेट द सरफेस। इसीलिए जो है हम सॉलिड आइस को ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डायमंड जो होता है
वो इनर्ट होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो इनर्ट नहीं होता, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों है? इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। क्या होता है, जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो क्या होती है, ईच कार्बन, हर एक कार्बन जो होती है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब ये जो कार्बन है हर टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होती है, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होती है हर कार्बन से, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू ईच कार्बन, हर कार्बन से क्या होती है, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होती है। इसका मतलब क्या है, जो डायमंड है उसके अंदर जो कार्बन होती है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा डायमंड होता है वो कैसा होता है, इनर्ट होता है। डायमंड हमारा इनर्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो हमारा कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है मतलब उसके पास क्या होता है, एक हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री होते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री होता है, एंड हेंस ड्यू टू, और इसी वजह से क्या होता है, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और इसी की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, नाइट्रोलियम जो होता है उसको हम वो एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र क्यों होता है, वो एक अच्छा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र क्यों होता है, राइट। इसका रीज़न हमें बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोलियम होता क्या है। जो नाइट्रोलियम होता है, नाइट्रोलियम होता है CaNCN। इसको हम कैल्शियम साइनामाइड के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम साइनामाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम साइनामाइड को सॉइल में ऐड करते हैं, राइट, सॉइल में इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये देता है CaCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस H2NCN। इसको हम साइनामाइड बोलते हैं, इसको हम साइनामाइड बोलते हैं। अब ये जो साइनामाइड होता है ये 2 स्टेप में हाइड्रोलाइज्ड होता है, राइट। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में साइनामाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और यूरिया बनाता है, H2NCONH2, वो क्या करता है, यूरिया बनाता है। ओके, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो यूरिया है ये फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यूरिया जो है वो फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है अमोनिया प्लस CO2 गैस, अमोनिया प्लस CO2 गैस। अब ये जो अमोनिया होता है ये फर्दर जो होता है, ये अमोनिया क्या करता है कि ये फर्दर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। मतलब ये जो अमोनिया है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट्स में, बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी वजह से जो हमारा नाइट्रोलियम होता है, नाइट्रोलियम, उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।